आज कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उनमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी थी और गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है। इंडिया के टॉप 10 स्टॉक्स उसने पिक किए हैं और उन पर बुलिश भी है गोल्डमैन सैक्स। मैं आपके साथ वो स्टॉक्स भी डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि हमारे निवेशकों के लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर इन स्टॉक्स में क्या रणनीति लेकर के चलनी चाहिए। सर, अगर हम जीएस की रिपोर्ट देखें, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट देखें, तो सबसे पहले उसने एचडीएफसी बैंक को उठाया है। टारगेट प्राइस 2090 रुपए दिया हुआ है और जो स्टेटमेंट दिया है, जो अपनी राय दी है, वो ये कहा है कि आरबीआई की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनसे बैंक को प्रॉफिट होता नजर आ रहा है, बेनिफिट होता नजर आ रहा है। डिपॉजिट और लोन ग्रोथ दोनों ही बढ़ती दिखाई दे रही है बैंक की। और इसके अलावा FY 25 to 27 के एस्टिमेट्स जो है वो मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ के हैं, 15% CAGR का। सर, एचडीएफसी बैंक आपको कैसा लग रहा है इस समय? क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे निवेशकों के लिए और आपके हिसाब से क्या होने चाहिए टारगेट्स? एचडीएफसी बैंक पे मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा शॉर्ट टर्म में। हाँ, डेफिनेटली आज थोड़ा वीकनेस है, बट जी। 1770 जब तक नहीं टूट रहा है तब तक स्ट्रेंथ रहेगा स्टॉक में। और अपसाइड में 2100 सॉरी 2200 तक जा सकता है। जी। सर, एक और बैंक है, बैंकिंग सेक्टर से ही लूंगी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि अगर जीएस की रिपोर्ट देखेंगे तो 796 का टारगेट प्राइस दे रखा है, 31% CAGR दिया है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का जो अनुमान है वो भी अच्छा है इस समय। इसके अलावा ये वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल स्टेटस में भी सुधार और मजबूती की उम्मीद कर रहा है गोल्डमैन सैक्स से। यहाँ पर कैसा लग रहा है सर एयू स्मॉल बैंक? चार्ट पे बहुत बढ़िया लग रहा है, 620 तक जाना चाहिए और नीचे सपोर्ट हो जाना चाहिए इसका 555 का। तो 555 नहीं टूटा तो सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने का उम्मीद है। जी। सर, वैसे बैंकिंग सेक्टर में क्या अभी कुछ बैंक्स हैं जिनको रडार पे रख सकते हैं? पीएसयू सेक्टर से बेसिकली मैं बात करना चाहूंगी, पीएसयू बैंक्स पर, क्योंकि बैंकिंग पे दबाव था उस समय, पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अभी बैंकिंग थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो क्या पीएसयू बैंक्स पर नजर रख सकता है? पीएसयू में मुझे एसबीआई अच्छा लग रहा है। एसबीआई में थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, एकदम छोटा मोटा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, 1 to 3% का करेक्शन। तो ये करेक्शन में बाई किया जा सकता है एसबीआई। और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 740 का। सात सौ हम्म। चालीस अगर नहीं टूटता है तो सस्टेन नहीं करता है 740 के ऊपर, तो एक रिवर्सल आना चाहिए अपसाइड में। अपसाइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 780 पे, 780 के ऊपर ये 800 तक जा सकता है। 800 के ऊपर एक कंप्लीट रिवर्सल में मुझे एक्सपेक्टेशन है। जी। सर, और भी स्टॉक्स आपसे डिस्कस कर लेते हैं एक बार रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी इन स्टॉक्स को लेकर के आ रहे हैं। टाइटन के ऊपर चलेंगे सर, टाइटन कैसा लग रहा है अभी स्टॉक? मैं बता दूं कि जो रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं इस समय गोल्डमैन सैक्स की, उसमें टारगेट प्राइस दिया हुआ है 3900 का। ज्वेलरी बिजनेस में 20% की ग्रोथ बता रहे हैं इस समय टाइटन के लिए जीएस, और 15% के रेवेन्यू ग्रोथ की भी उम्मीद है। और उसके अलावा मार्जिन में भी सुधार की बात की जा रही है। सर, टाइटन अभी क्या स्ट्रैटेजी लेके चले? बाय की सलाह होगी सर टाइटन में अभी? जी, टाइटन में मुझे वीकनेस दिख रहा है। टाइटन लोअर टॉप बनाते हुए नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट खराब रहेगा जब तक ये 3110 के नीचे रहेगा। थर्टी हम्म। वन टेन के नीचे सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट करेक्शन और आ सकता है यहाँ से हम्म। टूवर्ड्स 2950 तक आ सकता है नीचे। जी। तो सर, अभी अभी फिलहाल के लिए बाई की सलाह नहीं है, और जिनके पास है वो क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलेंगे? जिनके पास है ये तो वो आज का स्टॉप लॉस में होल्ड कर सकते हैं। जी। 30 30 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 30 30 टूटा तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए। जी। सर, कंज्यूमर सेक्टर में आपकी कोई टॉपिक्स हैं क्या? कंज्यूमर सेक्टर की तरफ अभी देखा जा सकता है क्या? हम कंज्यूमर कंपनीज जो हैं वो पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है उनकी, क्योंकि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिख रही थी, पर इस समय क्या रडार पर रखने की जरूरत है? जी, कंज्यूमर सेक्टर में मुझे कंज्यूमर स्पेस में मुझे होटल स्टॉक अच्छा लग रहा है। मतलब होटल्स में मुझे लगता है पॉजिटिविटी और रहेगा। शॉर्ट हम्म। टर्म में थोड़ा बहुत अगर डिप मिले तो बेहतर रहेगा डिप पे बाय करना, क्योंकि अपसाइड मुझे लगता है ओपन है यहाँ से।
अगर साइलेंट की बात करें तो ये स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है स्टॉक। हम्म। तो शॉर्ट टर्म अगर 10-15 रुपया का 10-20 रुपया का करेक्शन में मिले तो बेहतर है। और सपोर्ट है 820 का, 820 का सपोर्ट में लिया जा सकता है स्टॉक को। अपसाइड में मुझे लगता है 950 तक जा सकता है। जी सर, कंज्यूमर सेक्टर की ही कंपनी है जीसीपीएल, वो कैसी लग रही है अभी इस समय, गोदरेज कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलना चाहिए? हाँ। जी, हम्म। कंज्यूमर स्पेस में जो एफएमसीजी स्टॉक्स है वो मुझे ज्यादा खास पॉजिटिव नहीं लग रहा है। साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो जी हाँ, इसमें भी कंसोलिडेशन का एक्सपेक्टेशन है मुझे। 1150 1160 तक जा सकता है अपसाइड में, बट देन वहां पे जाने के बाद एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है, मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। नीचे का लेवल्स रहेगा वो है 1100। 1100 नीचे का नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है। जी सर, वैसे अभी एफएमसीजी सेक्टर की तरफ देखने से अवॉइड करना चाहिए क्या? एफएमसीजी सेक्टर में अभी मोमेंटम नहीं बनता दिख रहा है। मुझे लगता है एफएमसी सेक्टर में मोमेंटम आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। मुझे लगता है ये 1-2 महीना और साइडवेज मूवमेंट देगा, उसके बाद हो सकता है कुछ हो। जी तो मैं सर। मेनली कंज्यूम एफएमसीजी सेक्टर से थोड़ा दूर रह रहा हूँ। थोड़ा अगर मोमेंटम बनेगा उसके बाद मैं कुछ उसमें ध्यान दूंगा। जी सर, वैसे अभी जो बाजार का माहौल है, अभी जो उतार चढ़ाव आ रहा है, ये क्या आप फेज मान के चले कि सेक्टोरल रोटेशंस एक्सपेक्टेड थे बाजार में? ये सेक्टोरल रोटेशंस होना जरूरी है अभी के लिए? जी हाँ, सेक्टोरल रोटेशन तो चलते रहेगा। तो अभी जो स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग चल रहे, कुछ अगर 1-2 महीना पहले की बात करें तो आईटी स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था, एफएमसीजी हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग चल रहा था। लेकिन वो सारे सेक्टर अभी थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा था लास्ट 1 महीना में। और हम्म। मेटल स्टॉक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। कंज्यूमर स्पेस में होटल स्टॉक अच्छा चला। अभी ऑटो स्टॉक्स स्ट्रेंथ ले रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी ऐसे सेक्टरल रोटेशन होते रहेगा। जी सर, वापस से अपनी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं एक बार। जो गोल्डमैन सैक्स के हम स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर भी टारगेट प्राइस आया है 1400 रुपए का। पोर्ट वॉल्यूम बढ़ने का अनुमान लगा रहा है जीएस, और नई योजनाओं से बढ़ोतरी की उम्मीद है। सर, कैसा लग रहा है अभी अडानी पोर्ट आपको? क्या कुछ सजेस्ट करेंगे निवेशकों के लिए? बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अदानी पोर्ट 1240 पे एक रेजिस्टेंस है। 1240 के ऊपर सीधा 1400 तक जा सकता है। हम्म। और नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 1140 का। 1140 अगर नहीं टूटता है तो स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा। जी सर, ऑटो सेक्टर कैसा लग रहा है अभी? महिंद्रा एंड महिंद्रा डिस्कस करना चाहूंगी। टारगेट प्राइस गोल्डमैन सैक्स दे रहा है 3800 का। ईवी रेंज से फायदा हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। और प्लस जो एग्रीकल्चर का बिजनेस है उनका, यानी कि जो ट्रैक्टर्स वगैरह उनके प्रोडक्शन में है और जो बन चुके हैं सेल आउट में है, उन सब में वृद्धि हो सकती है। रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। कैसी लग रही है सर कंपनी अभी? ऑटो सेक्टर में दाम लगाएं क्या? जी, दाव लगाया जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हो आप। कुछ स्टॉक्स स्ट्रेंथ में है, कुछ स्टॉक नहीं है। हम्म। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेरा व्यू रहेगा डेफिनेटली अपसाइड दिख सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म। थोड़ा स्लो मूवमेंट रहेगा इसमें। मुझे लगता है स्ट्रेंथ वापस आएगा अगर 2850 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब उसके बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगा। और 2700 का सपोर्ट रहेगा। 2700 के नीचे स्टॉक आ जाता है तो स्टॉक वीकनेस में चला जाएगा। सर, और कोई ऑटो सेक्टर का स्टॉक इस समय मजबूत लग रहा है क्या? कहाँ पे दाम लगाने की सलाह होगी अगर ऑटो सेक्टर देखना हो तो? तो मुझे अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है। अशोक लेलैंड ने एक सपोर्ट लिया 208 पे। तो हम्म। 208 पे सपोर्ट लेने के बाद एक स्ट्रेंथ दिखाया आज का दिन। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 230 तक जा सकता है। हम्म। 230 के ऊपर सस्टेन कर गया है तो फर्दर रैली एक्सपेक्टेड है। और नीचे 208 के सपोर्ट रहेगा। आइशर मोटर्स कैसा लग रहा है सर अभी? कल के मूड माहौल के हिसाब से पूछ रही हूँ, कल बेहतर चलता हुआ दिखाई दिया था आइशर मोटर्स।
आइसर मोटर में एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिला रिसेंट टाइम में। रिसेंट कुछ दिनों में एक सिग्निफिकेंट रैली दिखाया। बट हम्म। मुझे लगता है थोड़ा छोटा रेंज में कंसोलिडेट करेगा। मुझे लगता है कि 5,000 और 5,500 के बीच में एक बार कंसोलिडेशन चलेगा। अगर ब्रेकआउट आता है 5,500 के ऊपर, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स 60/100 दिख सकता है। जी। इंडिगो को डिस्कस करना चाहूंगी सर। इस समय टारगेट प्राइस जो गोल्डमैन सैक्स दे रहा है वो है 5,050 का। मजबूत बाजार हिस्सेदारी की राय है यहाँ पर, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कि ग्लोबल बिजनेस में जो है वो ग्रोथ की संभावना दिख रही है गोल्डमैन सैक्स को। सर कैसा लग रहा है इंडिगो का स्टॉक, क्या करें अभी? जी, इंडिगो में तो इंसान रैली देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया स्टॉक है। सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया लॉन्गर टर्म चार्ट में। हम्म। तो कोई भी डीप मिले तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और डेफिनेटली टेक्निकल लेवल्स देख के बाय कॉल देता हो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 4740, मतलब 4740 को स्टॉप लॉस में बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। इसमें सिग्निफिकेंट अपसाइड का गुंजाइश है। मुझे लगता है 5,500 तक भी जा सकता है। वो तो बहुत छोटा टारगेट हो गया, उससे भी ऊपर जा सकता है। बट कंजर्वेटिव टारगेट 5,500 का रख के चलना चाहिए, 2740 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। जी सर, अभी तक जितना भी हमने स्टॉक डिस्कस किया है आपने टारगेट्स थोड़े कम ही दिए थे। इंडिगो पे आप भी थोड़े बुलिश नजर आ रहे हैं मुझे। जी हाँ। अपोलो हॉस्पिटल कैसा लग रहा है सर इस समय? टारगेट प्राइस गोल्डमैन सैक्स दे रहा है 8,025 का, और कह रहे हैं कि कैपेसिटी जो है वो ग्रोथ की वो अच्छी दिख रही है हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेनिफिट होता दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स को। कैसा लग रहा है सर स्टॉक? तो अपोलो हॉस्पिटल में एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिला था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है कंसोलिडेशन एक बार खत्म हो जाता है, मतलब अपोलो हॉस्पिटल अगर 6,700 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड 7,200 दिख सकता है। तो हम्म। फिलहाल के लिए एक बार रुकना पड़ेगा। सपोर्ट है 6,500 का, इसके पास स्टॉक है तो 6,500 का स्टॉप लॉस में होल्ड करना चाहिए। जी सर, पावर ग्रिड भी एक स्टॉक है, आखिरी स्टॉक जो गोल्डमैन सैक्स जिस पर दाम लगा रहा है। पावर ग्रिड अभी कैसा लग रहा है? पावर ग्रिड के लिए अगर मैं टारगेट प्राइस बताऊं तो वो है 375 रुपए का। पावर ट्रांसमिशन में निवेश का मौका देख रहा है गोल्डमैन सैक्स, राय यही है। और साथ ही ये भी कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्रिड में सुधार होता दिखाई दे रहा है। सर कैसा लग रहा है पावर ग्रिड? बहुत बढ़िया लग रहा है पावर पावर ग्रिड। सिग्निफिकेंट रिकवरी के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है मुझे। और हम्म। 292 के ऊपर सस्टेन करता है इस हफ्ता, तो हम्म। एक सिग्निफिकेंट रैली शॉर्ट टर्म में दिख सकता है। जी सर, वैसे पावर कंपनीज अभी रखनी चाहिए क्या रडार पे? अगर आपसे पूछें टॉपिक्स पावर कंपनीज में तो कौन से होंगी? टॉपिक में तो मुझे पावर ग्रिड ही अच्छा लग रहा है। जी। बाकी सारे पावर स्टॉक्स के चार्ट से बेहतर लग रहा है। हम्म। आरईसी अच्छा लग रहा है। इसको इसको छोड़ के आरईसी अच्छा लग रहा है। छोटा रिट्रेसमेंट अगर मिले इंट्राडे टू 1-2 डेज में, छोट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। बट 418 415 की सपोर्ट है। ये अगर नहीं हम्म। टूटता है तो रिकवरी आना चाहिए। यहाँ से मुझे करेक्शन लग रहा है डेफिनेटली, बट 415 का सपोर्ट अगर लेता है तो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए अच्छा लग रहा है।